अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक है, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बारिश एंजॉय कर रहे होंगे दिल्ली की। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल आप लोगों की दुआओं से ठीक है। और यहाँ पर जो है ये क्लिप जो आप देख रहे हैं ये 27 जुलाई की है। आई नो बहुत पुरानी क्लिप है। और यहाँ पर मैं शारमीन को लेकर जा रही थी स्कूल। शारमीन के पीटीएम के लिए हम स्कूल जा रहे थे और शारमीन माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। तब मैंने एक क्लिप शूट करी थी और मैं फिर इसे ऐड करना भूल गई। काफ़ी दिन हो गए तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज इस व्लॉग में इसको ऐड कर दिया जाए, क्योंकि माशाल्लाह से शारमीन अब बड़ी हो रही हैं और मुझे चीज़ अब फील होने लगी है। मेच्योरिटी जैसे जैसे शारमीन में आ रही है ना, माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गई हैं और इतनी समझदारी से चीज़ें करती हैं, हर एक चीज़ माशाल्लाह से। और जब से शारमीन के अब्बू गए हैं ना, जब से तो और ज़्यादा चीज़ों को बहुत समझदारी से हैंडल करती है, मेरे साथ स्पेशली कि घर में कैसे रहना है, मम्मा का ध्यान कैसे रखना है, जबकि बहुत छोटी थी। और अब तो मैं देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है शारमीन माशाल्लाह से बहुत बड़ी हो गई, इतनी मेच्योरिटी से चीज़ें करती है ना कि कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता है कि 6 साल कैसे निकल गए और शारमीन 6 ईयर्स की हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, पता ही नहीं चलता है। खैर वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। और यहाँ पर बस हम स्कूल जा रहे थे और स्कूल से आते में हमने ये अंडे लिए थे और शारमीन ने देखिए हाथ में पकड़ते ही सारे अंडे तोड़ दिए, मतलब उनके हाथ से छूट गए और सारे अंडे टूट गए। खैर फिर मैंने आकर फटाफट से भिंडी बनाई और लंच वगैरह बनाया, भिंडी बनाई और खिचड़ी बनाई। भिंडी के साथ में रोटी नहीं खानी थी शारमीन को, वैसे भी शारमीन भिंडी नहीं खाती है, बस ज़बरदस्ती खा लेती फिर भी। तो मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, आज आपको भिंडी खानी है। तो यहाँ पर भिंडी तैयार हो रही थी हमारी और यहाँ पर साइड पे मैंने बनाई थी खिचड़ी, जो कि भिंडी के साथ में बच्चे शौक से खा लेते हैं, रोटी के साथ थोड़ी सी किट किट करते हैं। जब तक कि मैं खाना बना रही थी तब तक कि मैं खाना वगैरह बना के किचन वगैरह समेट के जब मैं अंदर गई तो देखिए बच्चों ने क्या आतंक मचाया हुआ था कमरे में। इतना ज़्यादा गंदा करते हैं ना दोनों बच्चे, इतना ज़्यादा गंदा करते हैं जब अपनी मस्ती मोड में आते हैं ना। शनाया तो खैर करती है, लेकिन शारमीन जब अपनी मस्ती मोड में आती है ना फिर तो तौबा कर देती हूँ मैं। इतना ज़्यादा ये लोग हाउला मचाते हैं पूरे घर में और इस तरह से, क्योंकि एक तो अंदर बेडरूम में एसी ऑन होता है तो डोर भी बंद होता है, मैं देख नहीं सकती हूँ। और बार बार अगर मैं अंदर जाऊँ देखने के लिए कि क्या चल रहा है तो शनाया मेरे पीछे लग जाती है फिर कि मम्मा मुझे भी ले चलो किचन में, फिर उसको स्लैब पे बैठना होता है ऊपर। तो मैं जाती ही नहीं हूँ कि एक ही बार इकट्ठे सारा कुछ निपटा के किचन का काम तभी मैं अंदर जाऊँगी। और जैसे ही मैं अंदर आई तो मैंने तो देखा, एक तो इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा था रेस्ट कर लूँ और बस अभी थोड़ा सा लंच वगैरह करते हैं फटाफट से फिर सोएंगे, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा फैला रखा था कि मैं बस क्या ही बोलूँ। फिर सारा समेटा, एक तो थर्माकोल बॉल है ना, इसका इन्होंने बिल्कुल चूरा बना बना के फैलाया था। तो अब ये उठाना समेटना इतना मुश्किल हो रहा था, ये हैंडल ही नहीं हो रही थी, हाथ में ही नहीं आ रही थी, कैसे कैसे करके फिर इसको हैंडल किया। खैर और इसको सफाई करी, सारा कुछ झाड़ू लगाई, सब कुछ क्लीन किया और यहाँ पर बच्चों को सुला दिया खाना वगैरह खिला के और दोनों के कपड़े वगैरह चेंज के लगे। और फिर उसके बाद मैंने इसको सुला दिया कि चलो ठीक है थोड़ा सा नैप ले ले, एटलीस्ट आधे घंटे का ही सही पर ले ले। मैं भी बहुत थक गई थी। उसके बाद मुझे आइसक्रीम भी खानी थी, जो कि बच्चों के सोने के बाद खाने में ना बड़ा मज़ा आता है सीरियसली, क्योंकि इस वक्त बारिश का मौसम है, बच्चों को मैं ठंडे से थोड़ा दूरी रख रही हूँ। पता ही ये वायरल चल रहा है, हर किसी को फीवर और कुछ ना कुछ लगा ही रहता है बच्चों को। अल्लाह सबकी सारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खैर तो फिर यहाँ पर मैंने जस्ट फिर मैंने क्लिप डाला जो है संडे का क्लिप था ये, अभी इसी संडे का। तो फिर यहाँ पर हम जा रहे थे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चों को मैं लेकर जाती हूँ डेली वहाँ पर स्विमिंग और स्केटिंग कराने के लिए। लेकिन आज स्पेशली शारमीन की फरमाइश थी मम्मा आज स्केटिंग नहीं करनी है ना स्विमिंग करनी है, आज संडे हमें सिर्फ और सिर्फ गार्डन जाना है, पार्क में जाना है, स्विमिंग करनी मतलब स्लाइडिंग करनी है और वो सब खेलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे शायद वो कहते हैं ना एक ही चीज़ कर करके बोर हो जाते हैं, तो चलिए क्योंकि जैसे जैसे स्विमिंग का टाइम है उसी टाइम पे वही टाइम पार्क का होता है, गार्डन का होता है। तो या तो आप कार पार्क में चले जाइए या तो आप स्विमिंग करा लें। तो मैं रोज़ आके स्विमिंग और स्केटिंग ही कराती हूँ, पार्क में नहीं जाती हूँ। लेकिन आज संडे था और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, स्विमिंग में भी बहुत क्राउड था। तो फिर बच्चों ने पहले ही घर से कह दिया था कि मम्मी आज जो है हमें स्विमिंग नहीं करनी, आज हम सिर्फ पार्क में जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आते ही मेरे हस्बैंड की मतलब शमीम की इतनी ज़्यादा मुझे याद आई। ऑब्वियसली बहुत ही तो ऑब्वियस है कि रोज़ मैं आती हूँ और रोज़ाना यही मेरे साथ होता है। और बच्चे भी, इनफैक्ट मैं नहीं, बच्चे भी जहाँ पर वो बाइक अपनी पार्क करते थे, हम कभी कार से आते तो कार पार्क करते थे। इनफैक्ट शनाया भी, चलो शारमीन तो फिर भी बड़ी है, वहाँ पर बहुत सारी बाइक ना पार्क करी हुई थी स्क्वाश कोर्ट के सामने। तो शनाया कहती है अब्बा बाइक, कहने लगी कि अब्बा की बाइक है। मैंने कहा नहीं बेटा अब्बा की बाइक नहीं अंकल की बाइक है, क्योंकि उसे पता था वहीं बाइक पार्क करते थे। खैर तो यहाँ पर देखिए हम जो है ना पार्क की तरफ जा रहे थे और ये क्यूट से बहुत प्यारे से फ्लावर्स मुझे दिखे, मैं सोचा इनको भी शूट कर लेती हूँ। आप लोग बताना अगर किसी को पता है कि कौन से फ्लावर्स हैं। मैं अपने जो है ना, जो मैंने छत पे छोटा सा बनाया हुआ है ना, सारे प्लांट मैंने ऊपर लगाया हुआ है, मैंने रोज़ का भी लगाया हुआ है। खैर वो आती नहीं, वो एक अलग बात है।
लॉकडाउन में तो मैंने इसमें ऊपर जो हमारी छत पे मैंने प्लांट्स लगाए हुए ना, टमाटो के लगाए थे और लेमन लगाया था, भिंडी लगाई थी और सब कुछ आया था लॉकडाउन में, तो बहुत अच्छे से टमाटर आए थे बड़े बड़े। तो अभी मैं सोचती थी कि ये वाले फ्लावर मुझे बहुत अच्छे लगे, रेड वाले। अगर किसी को पता है नहीं कौन से तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं इनको ज़रूर ऐड करूँगी, मुझे बहुत प्यारे लगे। तो बस यहाँ पर बच्चों की एक्साइटमेंट देखिए कितनी स्पीड में है, बस ऐसा लग रहा था इनको तो कि उड़ के पहुंच जाए गार्डन में, ये हाल था। और यहाँ पर देखिए सारी कुछ, अब किसी को जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हर एक यहाँ पर इक्विपमेंट जो जिम में होते हैं वो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है कि यहाँ पर आप आके कर सकते हो। और ये वाला था स्केटिंग रिंग जो अभी फ़िलहाल तो खाली था क्योंकि इसका टाइम 5 बजे होता है, और जो ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ पर स्विमिंग वाला है। तो यहाँ पर ये योगा का है, अगर किसी को योगा करना है तो यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। बहुत 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 अच्छा है अपने आपके बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। अगर आप लोग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के आसपास रहते हैं या जसोला के आसपास रहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। चाहे आप अपनी वॉक करने के लिए जाएँ, बच्चों को घुमाने के लिए जाएँ, कैसे भी, लेकिन जाएँ ज़रूर, घर से निकलें थोड़ा सा और टाइम निकालें। आप लोगों को पता है मैं कितनी ज़्यादा बिजी होती हूँ, लेकिन इस बिजी शेड्यूल में भी मैं टाइम निकालती हूँ कि किसी भी तरह मैं बच्चों को लेकर जाऊँ, थोड़ा सा मेरा भी हो जाता है। जबकि सुबह में उठकर मैं मॉर्निंग में करती हूँ अपना जो भी योगा वगैरह होता है, लेकिन बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है कि उनको भी थोड़ा सा आउटिंग हो जाए, उनकी भी थोड़ी सी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपना झूल रहे थे और अपना एंजॉय कर रहे थे और मुझे भी अच्छा खासा बैठकर एंजॉय करने का टाइम मिल गया क्योंकि थकान हो रही थी। एक तो वहाँ से आए और पहले तो ऐसा होता था कि बाइक से आते थे तो फ़ौरन बस घर से बैठे यहीं उतरे, कुछ इतना पता नहीं चलता था। अब इतने शादी के मेरे ऑलमोस्ट 9 ईयर्स होने वाले हैं और अब जाके मैंने यहाँ पे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं कभी भी रिक्शा वगैरह का इस्तेमाल मैंने कभी भी नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली बाइक होती थी या कभी जा रहे हैं तो कार से जा रहे हैं, तो अब वो चीज़ें ना लगती है कि एक तो बाहर निकलना पड़ता है रोड पे, फिर ऊपर से वहाँ पे रिक्शा नहीं मिलती तो खड़े रहो, फिर रिटर्न आओ तो फिर खड़े रहो, पता नहीं कब मिलती कहाँ से मिलती है। तो थोड़ा सा मुझे भी हैक्टिक लग रही है सब चीज़ें जब तक कि आदत नहीं पड़ जाती। खैर, तो यहाँ पर बच्चे देखिए अपना एंजॉय कर रहे थे आराम से बहुत। और फिर शनाया मेरे पास है कि मम्मा मुझे डकी पे बैठना है, और फिर मैंने इसे डकी पे बिठाया। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं सच में इस तरह सब चीज़ें ना, स्पेशली संडे के दिन तो ऐसे होता ही है। शारमीन को तो खास करके मम्मा आज छुट्टी है चलिए ना कहीं चलते हैं, या कहीं नहीं भी जाना है तो कहेगी मम्मा मुझे कुछ एक्टिविटी करा दो घर में, उसको कुछ ना कुछ करना होता है। बस ऐसा है शारमीन को, उससे बैठा नहीं जाता, मम्मा ये करा दो या कलर ही करवा दो, ऐसे कहेगी मम्मा कलर करवा दो, चलो कुछ और नहीं तो मुझे पेस्टल कलर निकाल के दे दो, मैं कुछ और बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ उसे करना है बस। तो बस इसीलिए मैं बच्चों को लेकर आ जाती हूँ यहाँ पर, उनके लिए भी अच्छा होता है थोड़ा सा। और वो कहते हैं ना ग्रीनरी यहाँ पर इतनी अच्छी है तो हवा भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर शारमीन देखिए खुद से कर रही थी स्विमिंग। हो गया सब कुछ करके, और वो इतने ज़्यादा थक गए थे दोनों के दोनों कि बस अब उनसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर स्केटिंग वाला जो मैंने जैसे आपसे कहा कि 6 बजे के अराउंड का टाइम है, जो 6 बजे शुरू होता है शाम को, तो बस हम यहाँ से निकले और यहाँ पर स्केटिंग शुरू हो गई थी। लेकिन आज जैसे बच्चों को नहीं करना था, बस आज मैंने इनको पार्क में खिलाया और बस हम घर के लिए निकल गए क्योंकि बच्चे दोनों बहुत थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा। शनाया को तो मुझे गोद में लेना पड़ा, इतना ज़्यादा थक गई थी। और बस अल्लाह का शुक्र था कि जैसे ही हम बाहर निकले और हमें जो है ना ऑटो बाहर ही खड़ा हुआ मिल गया, और मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि हालत ख़राब हो जाती बच्चों के पीछे भागते भागते गार्डन में। और उसके बाद में बस फिर जल्दी से हमें ऑटो मिल गया, हम घर आ गए। बस घर आते ही शारमीन तो सो चुकी थी, मैडम बहुत थक गई थी, पर शनाया कहाँ सोने वाली है। शनाया मेरा ख्याल रख रही थी क्योंकि मैंने सोचा था कि चलिए सफाई अभियान शुरू करते हैं थोड़ा सा। शनाया तो सो चुकी, शनाया सॉरी जाग रही थी, और उसने जब देखा कि मम्मा काम में लग गई हैं तो बच्चों को होता है ना कि क्या क्या चीज़ें निकल रही है, नई नई चीज़ें हो रही हैं, तो बस वो मेरे पास आके बैठ गई कि मम्मा क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं जो हमारा शू रैक है जो कबर्ड में ही इनबिल्ट है नीचे वाले ड्रॉर, वो मैं क्लीन कर रही थी। काफ़ी टाइम से मैं सोची थी कि इनके लिए टाइम निकालूँ, वक्त निकालूँ, पर खाना मुझे नहीं बनाना था अभी। डिनर मैंने जो है बना कर गई थी और इसलिए मुझे डिनर में कुछ नहीं बनाना था, तो इसलिए मेरे पास टाइम था, काफ़ी टाइम था, क्योंकि इसमें आराम से 2-3 घंटे निकल गए मेरे, पता ही नहीं चला टाइम कब कहाँ गया। सारे जूते जो भी हमारे पास, शूज़ वगैरह सब कुछ मैंने बॉक्स के साथ ही अभी तक रखे हुए थे, लेकिन मैं काफ़ी टाइम सोचती थी कि इनको मैं स्टोर करूँगी बॉक्स में से निकाल कर, ताकि ख़राब भी नहीं हो और जगह भी कम, मतलब स्पेस भी बच जाए मेरी। जूतों के डब्बों के साथ में ना काफ़ी स्पेस जो है ना इसमें जा रही थी,
जगह कम हो रही थी और इतने सारे शूज़ हो रहे थे तो समझ नहीं आता इनको कैसे मैनेज करूँ। तो ये वाले जो आप देख रहे हैं ना पाउचेज़ है ये इस तरह से शूज़ के, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी मुझे तो सीरियसली। इसमें जिप वाले भी थे पर मैंने जिप वाले इसलिए नहीं मंगाए कि जिप अगर कभी ख़राब हो गई तो फिर तो वो यूज़ ही नहीं आएंगे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं उनका। तो ये मैंने इस तरह लेस वाले मंगाए और ये इतने ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगा ना इसमें शूज़ रखकर, स्पेस भी बच गई और काफ़ी स्पेशियस था ये बॉक्स। और इसके अंदर आप आराम से, अगर आपके पास छोटे वाले हैं तो आप 2 जोड़ी रख सकते हैं और अगर सिंगल पैर है मतलब अगर आपके पास बड़े शूज़ हैं तो आप सिंगल पैर रख सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और फिर इसके बाद में एक एक करके मैंने सारे शूज़ क्लीन करे और सारे शूज़ निकाल के रखती गई। बहुत सारी यादें जो है ना वापस से स्टार्ट हो गई। आप लोग कहेंगे कि पता नहीं कहाँ पुरानी बातें करती रहती हूँ मैं और क्या क्या चीज़ें संभाल के रखती हूँ। वो आप आगे आके इंशाल्लाह देखते रहेंगे मेरे ब्लॉग में मैं चीज़ों को कितना संभाल के रखती हूँ, कितना ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। खैर ये वाले शूज़ जो है ना शमीम के हैं ऑब्वियसली। और ये वाले शूज़ जब शारमीन हुई थी, शारमीन आई थिंक 9 मंथ या 10 मंथ की थी, तब शमीम जो है ना कश्मीर गए थे, तब उन्होंने ये शूज़ लिए थे। और ये बस एक ही बार पहने हैं, रखे इन शूज़ की हालत देखिए क्या हो गई है। एक ही बार पहने थे और कश्मीर गए थे वो बाइक से, क्योंकि उनको बहुत क्रेज़ था कि वो कश्मीर जाए बाइक से, लद्दाख जाए बाइक से और शिमला जाए बाइक से। लेकिन ऑफिस था ऑब्वियसली उस टाइम पर तो ज़्यादा छुट्टी नहीं थी, तो बस कश्मीर तक ही जा पाए बाइक से। वो कश्मीर गए थे मतलब बाइक गए थे। सीरियसली मुझे तो सोच के ऐसा लगता है कैसे उन्होंने इतना घंटा बाइक चलाई। 12 घंटे 13 घंटे आई थिंक यहाँ से था और 12 घंटे उधर से था। और स्टे किया था, बीच में रुके थे, लेकिन वही 3-4 दिन में 1 हफ्ता लग गया था उनको आने जाने में। लेकिन बाइक ही गए थे और कोई ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं किया था। तो ये बस तभी के शूज़ हैं तो इसलिए मैं इनको रखती नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा भी कि इनको बिल्कुल अभी डिस्कार्ड नहीं करना, मैं पहनूंगा पर पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब पहनेंगे। तो एनीवेज ये वाला जो है ना ये तो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ क्यों है, इसमें क्या है। ऑब्वियसली शूज़ ही है, इसमें भी शूज़ नहीं है, मुजरी है इसमें। और ये जो है ना ये वाले की आप इनकी हालत देखिए पहले तो, इतनी ज़्यादा इनकी हालत ख़राब है। ऐसे लग रहा है कि किसी वो कहते हैं ना डस्टबिन में से उठा के लाई हुई है। लेकिन मैं इनको डिस्कार्ड नहीं करना चाहती, ना मैं इनको फेंकना चाहती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इनको कैसे स्टोर करूँ, क्योंकि अब ये टूटने भी लगी। देखिए बिल्कुल अंदर से ना टूट चुकी है, ऑब्वियसली बिल्कुल ख़राब हो गई है, क्योंकि ये हमारी शादी की है। मतलब ये शमीम ने शादी पर पहनी थी अपने शेरवानी के साथ में, ये वो मोजरी है। तो मैं इनको इसलिए मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं इनको बिल्कुल भी जो है ना डिस्कार्ड तो नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी इंशाल्लाह। बस ये ऐसे ही रहे। और ये वाले मैंने पहने थे अपनी शादी पर, जब मैं बॉम्बे से आई थी यहाँ पर। जिस दिन हमारी शादी थी उस दिन थी 5 फरवरी को मेरी शादी हुई थी हमारी, मतलब 5 फरवरी को हुई थी। और मैंने ये वाले हील पहन के, अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती कि ये हील मैंने पहने भी थे। मेरा लहंगा इतना ज़्यादा हैवी था, इंशाल्लाह कभी लहंगा भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैं 2-3 महीने से निकालती रहती हूँ उसको धूप लगाने के लिए। अभी इंशाल्लाह मैं जल्दी निकालूंगी उसे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी लहंगा शादी का। तो मुझे यकीन नहीं आता कि वो इतना हैवी लहंगा, उस पर मैंने ये हील पहनकर मैं बॉम्बे से दिल्ली आई थी बाय फ्लाइट। मतलब जैसे हम हॉल से, वो कहते हैं ना विदा होती है दुल्हन, तो हॉल से डायरेक्ट मेरी फ्लाइट थी 12 बजे कुछ। हम निकले थे हॉल से और हमारी रात की 2 बजे की फ्लाइट थी और मैं 4 बजे रात को, मतलब मॉर्निंग में 4 बजे हम दिल्ली पहुंचे थे। तो मैं वहां से बॉम्बे से डायरेक्ट दिल्ली आई थी बाय फ्लाइट। और आपको पता है एयरपोर्ट में कितना ज़्यादा चलना पड़ता है, ऐसे ही शरारे में, लहंगे में। ऊपर से मैंने नकाब नहीं लगाया हुआ था, लेकिन हाँ रिदा पहना हुआ था। उस टाइम पे रिदा बहुत चलते थे, थोड़े से ट्रेंड में थे, सब कोई रिदा पहनती थी, जो दुल्हनें होती थी ना रिदा पहनती थी। तो मैंने रिदा पहना हुआ था, ऑब्वियसली मुंह वगैरह सब ढका हुआ था। लेकिन ये हील पहनकर अब मैं देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता। लेकिन ये देखिए इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी, इतने सालों तक भी, इतने साल हो गए लेकिन अभी तक इसका एक भी स्टोन नहीं निकला है। और ये एज इट इज़ है, ऐसा लगता है जैसे अभी बस कुछ टाइम पुरानी ही है। तो इसको भी मैंने संभाल कर सजो कर रखा है। और इसी पाउच में थोड़ी सी स्पेस बच गई थी, तो मैंने उस मुजरी को भी इसी में घुसा दिया कि चलिए ठीक है, दोनों एक ही में आ गए। और इनको भी मैंने यहाँ पे रख दिया। सच में ये बहुत ज़्यादा मुझे हेल्पफुल लगे। मैंने जो ये मंगाए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे हेल्पफुल लग रहे हैं सच में, कि ये आराम से मेरे सारे शूज़ वगैरह इसमें आ गए और जगह काफ़ी बच गई और बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टोर हो गई। और यहाँ पर शनाया जो है ना शारमीन को उठा रही थी, क्योंकि उनको जाना था दादी के पास, तो अकेली तो जाती नहीं है। तो शारमीन को जगा रही थी कि कैसे भी बस अपनी उठ जाए, वो उनको लेकर। जब ये आप इनकी बातें सुना कैसे डांट कर शारमीन को उठा रही हैं। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर ले और पूरा देखिए, बिना कहीं मत जाइएगा, विदाउट स्किप करें। प्लीज़ पूरा व्लॉग देख लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और अभी देखिए आगे बोलो शन्नू,
नो पिटाई, नो नो नो, नो पिटाई, नो, नो थप्पल, ओ नो, नो थप्पल, नो डंडा, नो पिटाई। सो रही है तो सोने दो ना, नो पिटाई। आप भी तो सोते हैं ना। अपी कैसे सो रही है? सोने दीजिए अपी को। क्यों करूं पिटाई? क्यों? नो, क्या हुआ? क्या हुआ? गुस्सा? क्यों? अपी नहीं उठ रही है? गुस्सा हो? कोई बात नहीं, उठ जाएंगे अपी। बच्चों की नोकझोंक तो चलती रही है। आप लोगों ने देखा किस तरह से शनाया कर रही है शारमीन के साथ में। ऐसे ही करती जब उसे लगता है कि बस जल्दी से उड़ जाए, बस ऐसे ही बिहेव करने लगती है। और ये वाले तो आप लोगों ने देखा ही है, जो मैंने फातिमा की इंगेजमेंट में पहने थे, ये वो वाले हैं सैंडल। अभी जो मेरी बहन की इंगेजमेंट हुई थी उसमें मैंने पहने थे। तो इनको भी मैंने जल्दी जल्दी से असेंबल किया और फटाफट से मैं सब कुछ रखने लगी थी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो रहा था और अभी 2 और ड्रॉर बाकी थे बराबर के, जो मुझे क्लीन करने थे। और ये थे शारमीन के शूज़। जब शारमीन ने स्कूल जाना स्टार्ट किया था, नर्सरी के, हाँ नर्सरी के शूज़ थे। और ये भी मैंने संभाल के रखे हुए, पता नहीं क्यों, जो कि शफक के तो किसी काम की नहीं है, लेकिन पता नहीं भी मैंने रखे हुए। शारमीन की खैर नर्सरी की तो मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई संभाल के। आई नो कि बहुत सारे पेरेंट्स रखते होंगे, क्या पता आप लोगों ने भी रखे हो अपने बच्चों के स्कूल के। तो बस एक ड्रॉर हो गया था, फिर मैंने सेकेंड ड्रॉर खोला, उसको भी मैं क्लीन करने में लगी हुई थी। लेकिन इतना ज़्यादा रिलीफ मिला ना मुझे, सारे बॉक्सेज मैंने डिस्कार्ड कर दिए, सारे मैंने फेंक दिए और बस शूज़ जो है ना वो सलीके से लग गए, अब ऐसा लग रहा है। और ये भी निकाला, कुछ यादें फिर से ताज़ा हो गई। और ये बहुत टाइम पहले का, जब हमने मैंने स्टार्ट किया था अपना अबाया का बिजनेस, जब मैंने स्टार्ट किया था, ये तब की है। हमारे पास जो भी कलर थे हमारे, वो कहते हैं ना अबाया के जो कलर्स होते हैं, आपको उनको एक चार्ट बनानी पड़ती है छोटे छोटे पीसेस करके, ताकि आप कस्टमर को दिखा सके कि ये सारे कलर्स हमारे पास अवेलेबल है। ये तब की चार्ट है, सबसे पहली चार्ट हमने ये बनाई थी कलर्स की, हमारे सारे फैब्रिक्स इस पर लगाए थे। और ये रहा हमारा ब्रांड, जो मेरा ब्रांड है अबाया का, यूजिशा सर्विंग मॉडेस्टी। तो बस इसको भी मैं देखने लगी बहुत टाइम, शायद ये 3 साल हो चुके हैं इसको। तब का मैंने सबसे पहला यही चार्ट बनाया था। तो बस उसके बाद में जल्दी जल्दी से फिर हमने क्या कहते हैं डिनर किया और बच्चों को बिठाया। और ये थोड़ी सी मैंने चिकन की पुलाव बनाई थी, जैसे मैंने कहा था कि पहले ही बना दी थी। उसमें मैंने थोड़ी सी गाजरें डाल दी थी ताकि थोड़ा सा हेल्दी हो जाए बच्चों के लिए। फिर हमने डिनर किया, हो गया था नेक्स्ट डे। बच्चों को ले आई मैं स्विमिंग के लिए और रास्ते में कुछ भी शूट नहीं किया, बहुत जल्दी में थे आज हम लोग, इतना लेट हो गए थे। टाइमिंग होता है यहाँ पर स्विमिंग के लिए और सिर्फ 40 मिनट्स मिलती हैं और उसमें भी आप ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर सकते। अंदर स्विमिंग वाले एरिया में तो कैमराज अलाउड नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली सब स्विमिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर लेडीज़ भी होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर कैमराज वगैरह आप नहीं शूट कर सकते। आपको अपने बच्चों की वीडियोज़ बनानी है तो वो एक अलग चीज़ है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। बहुत छोटी मोटी सी मैंने क्लिप बनाई, वो भी आप आके देखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों को जल्दी से रेडी करवाया मैंने और दोनों के कपड़े वगैरह चेंज करे, यहाँ पर आके चेंज करते हैं। यहाँ पे वॉशरूम है, शावर रूम है, आप नहा के आराम से बच्चों को नहला वहला के फिर आराम से घर ले जाइए, कोई इशू नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और सिर्फ लेडीज़ के लिए है ये वाला, जेंट्स वाला सेक्शन अलग है। तो यहाँ पर बस बच्चों को रेडी किया और फटाफट से हम आ गए स्विमिंग वाले एरिया में। अभी बहुत छोटी सी क्लिप बनाई है, वो आप लोग देख लीजिएगा। इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिलेगा, कभी यहाँ का एरिया खाली होगा तो मैं प्रॉपर यहाँ का जो है ना ब्लॉग बनाऊंगी, छोटा सा आपको दिखाऊंगी कि कैसा क्या है वहाँ पर। और जैसे ही हम बाहर निकलने वाले थे, इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि हमें यहाँ बैठना पड़ गया
और मेरा तो सारा नकाब और कपड़े सारे कुछ भीग गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी। सारी चेयर जितनी भी यहाँ पर पड़ी हुई सारी भीग गई थी और वेट कर रहे थे बस किसी तरह बारिश रुके और हम घर पहुँचे, क्योंकि ऐसा कोई आसार नहीं था बारिश का। तो मैं अम्ब्रेला भी नहीं लेकर आई, ना अम्ब्रेला कैरी किया और ना कुछ था, रेनकोट वगैरह भी नहीं था। और बस फिर ऐसा लगा कि जब बारिश रुकेगी तब हम घर के निकलेंगे और फिर उसके बाद में बारिश रुकी तो तकरीबन आधा पौना घंटा में बैठना पड़ा वहाँ पर ही। उसके बाद फिर हम घर के लिए निकले और ऑटो भी बहुत लेट मिला आज। तो जब बारिश थी तो सब भर के ही जा रहे थे, बहुत ही वेट करना पड़ा। बच्चों को तो मैंने अंदर बिठा देता पर मैं बाहर आई। उसके बाद में मैंने रिक्शा किया, फटाफट से फिर हम घर पहुँचे और बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, फिर फटाफट से इनके लिए मैंने ये बना दिए थे पोटैटो बाइट्स। और बहुत ईजी है, इसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करना। और प्लीज़ 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 जिसने भी मेरा व्लॉग देखा है उनका बहुत बहुत थैंक यू। और लाइक किए बिना प्लीज़ जाइएगा मत और सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप चैनल पे न्यू है तो। दुआओं में बहुत बहुत याद रखिए। इंशाल्लाह मिलूंगी नए व्लॉग में आप लोगों से इंशाल्लाह। दुआ में बहुत याद रखिए। ऑन एंड व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।